मुंबई जैसे शहर में कौशल्या अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। उसकी 5 बहुएं नौकरी पेशा थीं, लेकिन उनमें से 3 सरकारी मुलाजिम जैसे करुणा डॉक्टर, अंकिता वकील और निशा पुलिस वाली थी। तो वहीं बची हुई 2 बहुएं नेहा और रजनी स्विगी फूड डिलीवरी में प्राइवेट जॉब करती थी। एक रोज कौशल्या हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न के मजे लूट रही थी। तभी उसकी दोनों प्राइवेट नौकरी करने वाली बहुएं काम से लौटती हैं। अरे क्या बात है, आज ये हंसों का जोड़ा इतनी जल्दी कैसे लौट आया? कहीं भगवान ने मेरे मन की मुराद पूरी तो नहीं कर दी? प्राइवेट नौकरी से धक्के मारकर निकाल तो नहीं दिया तुम दोनों को? ये सुनते ही दोनों बहुओं को बहुत बुरा लगता है। सच में सासू माँ, आपको समझाना ना बहुत मुश्किल है। पता नहीं क्यों आपको मेरा और रजनी का नौकरी करना इतना खलता है। नौकरी से नहीं, तुम्हारी इस टुच्ची सी नौकरी से मुझे दिक्कत है। तुम्हारी इस टुच्ची सी जॉब के बदले मेरी जग हसाई होती है। कहां मेरी 3 बहुएं सरकारी नौकरी वाली और कहां तुम दोनों प्राइवेट नौकरी वाली, और वो भी घर घर जाकर लोगों के घरों में खाना देती हो। तुम दोनों को इसमें शर्म नहीं आती? लेकिन माँ जी, अब इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? हम 12वीं तक ही पढ़ी हुई हैं, तो फिर हमें कहां से सरकारी नौकरी मिल जाएगी? अब बस ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अब जाओ और जल्दी से खाना बना कर आओ। मेरी 3 सरकारी बहुएं आती ही होंगी। वो दोनों जल्दी से कपड़े बदलती हैं और खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। कुछ देर बाद उसकी 3 सरकारी बहुएं भी घर आ जाती हैं। आ गई तुम तीनों, बैठो बैठो, आराम से बैठो। रजनी बहू, जल्दी से 3 पानी के गिलास लेकर आओ। रजनी उन तीनों के लिए पानी लेकर आती है। ओह थैंक यू रजनी, वैसे तुमने क्यों तकलीफ की? हाँ, एक तो वैसे ही सारा दिन भाग दौड़ करके थक गई हो, चेहरा तो देखो कैसे मुरझा रहा है। लो अब बोलो, भला ये दोनों प्राइवेट नौकरी वाली कौन सा मेहनत का काम करती है? बस पका पकाया खाना ही तो यहां से वहां पहुंचाना होता है। असली मेहनत तो तुम करती हो। अब अंकिता बहू को ही ले लो, इसकी नौकरी तो जुबान से जुड़ी है। वकील जो ठहरी, सारा दिन एक सांस पर मसले सुलझाती है। और बेचारी करुणा बहू सारा दिन मरीजों के बीच ही फंसी रहती है। और बेचारी निशा बहू, ये तो सारा दिन सड़कों पर रहती है, पुलिस वाली जो ठहरी। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मेहनत तो प्राइवेट और सरकारी नौकरी दोनों में ही होती है। हाँ, और सच कहे तो हम लोग तो तब भी सारा दिन एसी में रहती हैं, लेकिन ये दोनों बेचारी हर मौसम में निकलकर सारा दिन सड़कों पर भटकते हुए खाना लोगों के घरों तक पहुंचाती हैं। हर मौसम की मार तो ये भी झेलती है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी घर आकर अच्छे से घर को संभालती हैं। हाँ ठीक है। इसके बाद कौशल्या अपने कमरे में चली जाती है। ना जाने इन्होंने कौन सी पट्टी मेरी 3 सरकारी बहुओं को पढ़ा रखी है, जो ये उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। लेकिन अगर मैंने भी इन 5 के बीच इस प्यार को समाप्त नहीं किया, तो मेरा भी नाम कौशल्या नहीं। ऐसे ही समय गुजरता है। एक रोज, अच्छा माँ जी, हम तीनों चलती हैं। हाँ, आराम से जाना मेरी प्यारी सरकारी बहुएं। तुम तीनों की वजह से ही मैं सोसाइटी में नाक ऊंची करके चलती हूँ। जाओ, हाँ आराम से जाओ। तीनों सरकारी बहुएं काम पर चली जाती हैं। फिर कुछ देर के बाद, माँ जी, सारा काम निपटा दिया है, अब हम दोनों भी चलती हैं। उफ, गिनवा दिया ना काम। तुम गरीब छोटे लोगों का कभी कुछ नहीं हो सकता। खैर, तुम्हारी भी क्या गलती, मेरी ही गलती थी जो तुम दोनों को बहू बनाकर ले आई। अरे क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि मेरी 5 बहुएं सरकारी नौकरी वाली हो, उस उर्मिला की तरह। उसे देखो कैसे सर ऊंचा करके चलती है। लेकिन तुम दोनों प्राइवेट नौकरी वालों ने तो मेरा सर झुका कर रख दिया। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है और नेहा गुस्से में बोल पड़ती है। माँ जी, कभी तो ढंग से बात किया कीजिए। आए हाय, बड़ी जुबान चल रही है तेरी। बेशरम, ढंग से बात करूं? सास हूं तेरी। जब से ये छोटी मोटी नौकरी क्या करने लगी हो, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। तुमसे 4 गुना ज्यादा तनख्वाह मेरी 3 सरकारी बहुओं की है, लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। और तुम 4 पैसे क्या कमाने लग गई, मुझे जवाब देती हो? अपनी सास की बेतुकी बातों को नजरअंदाज करके दोनों बहुएं भी काम पर चली जाती हैं। फिर एक दिन छुट्टी वाले दिन 5 बहुएं रसोई में काम कर ही रही होती हैं कि तभी कौशल्या रसोई में आती है। अरे करुणा, अंकिता, निशा, आज तो संडे है ना, तुम सबकी छुट्टी है, फिर आज के दिन भला इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? आज के दिन आराम से उठती और इन दोनों प्राइवेट वाली बहुओं को काम करने देती। ये कर तो लेती सब काम खुद। वो तो आपने ठीक कहा माँ जी, लेकिन यही एक दिन होता है जिस दिन हम 5 एक साथ मिल पाती हैं। बाकी दिन तो हम सब अपने अपने काम में बिजी रहती हैं। तभी नेहा के फोन पर उसके ऑफिस से कॉल आता है, जिसे सुनने के बाद नेहा सबसे कहती है, जेठानी जी, मुझे और रजनी को अभी काम पर जाना होगा।
वो क्या है ना, आज डिलीवरी बॉय छुट्टी पर है तो हम दोनों का जाना जरूरी है। हाँ तो कोई बात नहीं नेहा रजनी, तुम दोनों जाओ, डिलीवरी भी तो जरूरी है, घर हम संभाल लेंगे। अब दोनों बहुएं अपनी जॉब पर निकल जाती हैं, जिसके कुछ देर बाद उनकी सास उन तीनों को भड़काते हुए कहती है, देखा तुम सबने कैसे वो दोनों तितलियां काम का बहाना बनाकर यहाँ से निकल गई, ताकि घर का सारा काम तुम तीनों को ही करना पड़े। ये सुनकर अब उन तीनों के मन में थोड़ा शक होता है और अब वो तीनों भी काम से बचने लगती हैं। फिर एक रोज कौशल्या को तेज बुखार आ जाता है। उसकी तीनों सरकारी बहुएं काम पर जाने लगती हैं। अरे बहुओं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, ऐसा करो आज तुम तीनों काम से छुट्टी ले लो और घर पर मेरे साथ ही रहो। वैसे भी हर वक्त तो तुम तीनों अपने काम पर बिजी रहती हो और रात को ही आती हो, तो अपने कमरों में ही रहती हो। इसी बहाने मुझे भी तुम लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिल जाएगा। माँ जी, आजकल मैं एक इम्पोर्टेंट केस में उलझी हुई हूँ और माँ जी मेरा जाना भी जरूरी है। माँ जी मैं तो छुट्टी कर ही नहीं सकती, मुझे भी एक जरूरी स्टिंग ऑपरेशन के लिए निकलना है। वो तीनों बहुएं चली जाती हैं। इस बुढ़िया के पास बैठने और सेवा करने के लिए किसी के पास भी टाइम नहीं है, चाहे ये बुढ़िया यूं ही मर जाए। अपनी सास की ये बातें दोनों प्राइवेट नौकरी वाली बहुएं सुन लेती हैं और वो अब अपने ऑफिस फोन करके कहती हैं, सर आज मैं और नेहा काम पर नहीं आ पाएंगे, हमारी माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं सर, आप समझ क्यों नहीं रहे, हम आज नहीं आ सकते। और आज तो क्या, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही तो 2-3 दिन और नहीं आ पाएंगे। तभी नेहा रजनी के हाथ से फोन छीनकर कहती है, और अगर आप छुट्टी नहीं दे सकते तो बेशक हमें नौकरी से निकाल सकते हैं, हमें परवाह नहीं, हमारी माँ जी पर ऐसी लाखों नौकरियां कुर्बान। अपनी दोनों प्राइवेट नौकरी वाली बहुओं की ये बात सुनकर कौशल्या को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे ये क्या माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? मैंने तुम दोनों को कितना भला बुरा कहा, और आज जब मुझे किसी की जरूरत थी तो मेरी तीनों सरकारी नौकरी वाली बहुएं मुझे छोड़कर चली गई, और आज तुम दोनों प्राइवेट नौकरी वाली बहुओं ने मेरे लिए अपनी नौकरी तक की कुर्बानी देने की ठानी। कौशल्या की दोनों प्राइवेट नौकरी वाली बहुओं ने सारा दिन घर में रहकर उसकी सेवा की, साथ ही खूब बातें भी की। तभी हाफ डे लेकर उसकी तीनों सरकारी बहुएं भी आ गई। माँ जी, अब आपको अपनी दोनों प्राइवेट बहुओं की अहमियत समझ में आई? माँ जी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, ऐसे में 10 लोगों में से किसी एक को ही सरकारी नौकरी मिल रही है, अधिकतर लोग प्राइवेट नौकरी ही करते हैं। फिर प्राइवेट नौकरी में बुराई क्या है? मुझे माफ कर देना बहुओं, जो मैंने तुम पांचों में फूट डलवाने की कोशिश की, लेकिन आज भी तुम पांचों एक साथ खड़ी हो। हमेशा ही ऐसे रहना, कभी किसी की बातों में मत आना। उस दिन के बाद कभी भी कौशल्या ने अपनी बहुओं को लेकर भेदभाव नहीं किया और सबके साथ प्यार से रहने लगी।